हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। आज हम स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कोर्स। ये कोर्स हम बेसिक से एडवांस लेवल के लिए करेंगे, मतलब हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे एंड देन हम एडवांस की तरफ ग्रो करेंगे। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी, जावास्क्रिप्ट में जावा आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेम लैंग्वेज जावा की तरह है, ये बहुत डिफरेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यूज्ड फॉर क्रिएटिंग डायनेमिक कंटेंट ऑन वेबसाइट। हम वेबसाइट पे इसको डायनेमिक कंटेंट क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट को लर्न करने से पहले आपको HTML एंड CSS ये दोनों लैंग्वेजेस आनी चाहिए। हालांकि हम जावास्क्रिप्ट में HTML के थ्रू भी कर सकते हैं, बट CSS भी आपको आनी चाहिए अगर आपको एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो। इसकी वीडियोस हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। HTML एंड CSS दोनों वीडियोस आप जाके चेक कर लीजिए। कंप्लीट प्लेलिस्ट हमने क्रिएट कर रखी है पहले से ही। सबसे पहले देखते हैं जावास्क्रिप्ट हम रन कहाँ करेंगे, हम कहाँ इसका कोड लिखेंगे, कहाँ पर इसको रन करना है। सबसे पहले आप देखेंगे गूगल पे आप टाइप कीजिए VS कोड। VS कोड एक कोड एडिटर है जिसमें हम अपने पूरे कोड रन करते हैं। अगर आप VS कोड डाउनलोड कर लेते हैं, ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट के लिए नहीं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट जावा C++ काफ़ी सारे लैंग्वेजेस आप इसमें रन कर सकते हैं। आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। VS कोड डाउनलोड करके आप सभी को यूज़फुल में कर सकते हैं। यहाँ से आप विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास मैक है या कोई और है तो आप यहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ इसको कैसे करना है। राइट क्लिक करके आप अपने गूगल पे इंस्पेक्ट कीजिए, लास्ट ऑप्शन आएगा इंस्पेक्ट। राइट क्लिक एंड देन इंस्पेक्ट। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंसोल। बाकी जितना भी कोड है अभी आपको नहीं समझ आ रहा होगा, इसको आप इग्नोर कीजिए, क्या है क्या नहीं है। जिन्होंने थोड़ी बहुत HTML भी पढ़ी हुई है, CSS पढ़ी हुई है, आई थिंक उनको थोड़ा समझ आ रहा होगा कि ये क्या चीज़ है। कंसोल करेंगे एंड यहाँ पे ये देखिए कुछ एरर आ रही है। इसको क्लियर करने के लिए हमारे सिंपल एक शॉर्ट कोड है, इसका एक क्लियर मेथड भी होता है, बट मैं आपको शॉर्ट की बता रही हूँ। CTRL+L L जो कीवर्ड है हमें वो वहाँ पे टाइप करना है एंड देन आप एंटर करेंगे तो आपकी जो स्क्रीन है वो एकदम क्लियर हो जाएगी। मैं यहाँ पे लिख भी दी हूँ ताकि आपको याद रहे, कभी आप भूल जाएं तो आगे आप चेक कर सकते हैं। सीधे CTRL एंड L क्लिक कीजिए, यहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि हम टेम्प्रेरी कोडिंग कर रहे हैं, ये हम परमानेंटली कोडिंग नहीं कर रहे हैं। देन हम VS कोड में उसको करेंगे। जावास्क्रिप्ट का एक कोड है, ये मैं लिख रही हूँ यहाँ पे एक अलर्ट बॉक्स में क्रिएट कर रही हूँ अपने वेबसाइट पे, अपनी पेज पे। अब ये हम गूगल पे ही क्रिएट कर रहे हैं, हम कहीं पे भी लिख सकते हैं। अलर्ट देन ये कर्ली ब्रैकेट्स एंड यहाँ डबल कॉलन में मैं लिख रही हूँ लर्न विद साक्षी। अलर्ट क्या होता है, अलर्ट बॉक्स क्या होता है? जब हम वेबसाइट ऑन करते हैं काफ़ी बार एकदम से हमारा एक बॉक्स सा ओपन होके आता है एंड उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें कुछ हमें परमिशन यूज़ करते हैं हमारी, तो उसको हम पॉपअप बोलते हैं। जैसे ही मैंने लिखा है ये हमारा सिंपल एक कोड है एंड जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी ये मेरा पॉपअप आ जाएगा, एकदम पॉपअप आ जाता है। ये देखिए इसमें मैं और कुछ भी आपको लिख के दिखाती हूँ। अलर्ट एंड इसमें लिख देते हैं हम कुछ और सिंपल कर्ली ब्रैकेट्स एंड इसको सिंगल कॉलन में भी आप लिख सकते हैं। मैं एक बार आपको ये भी दिखा देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि डबल कॉलन में ही आपको लिखना है। एंड लास्ट में सेमीकोलन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमारा पता चलता है कि हमारा कोड एंड हो रहा है। ये देखिए वेलकम। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने विदाउट सेमीकोलन भी आपको ये करके दिखाया है, बट ये हो जाता है रन, बट ये इम्पॉर्टेंट एंड गुड प्रैक्टिस है अगर आप सेमीकोलन यूज़ कर रहे हैं तो। ये एक इंग्लिश में जैसे फुल स्टॉप होता है उसकी तरह है। नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ console.log। ये एक लाइन होती है जिससे हम प्रिंट करते हैं। जावास्क्रिप्ट में अगर प्रिंट करना है तो हम console.log का यूज़ करेंगे। सेम इसमें भी कर्ली ब्रैकेट्स हैं एंड देन सिंगल कॉलन में मैंने लिखा है साक्षी चौहान। अब इससे क्या होगा, जो हमारे यहाँ देखिए हमारे कंसोल में ही आउटपुट आ रहा है। अगर हमें कुछ यहाँ पे करके देखना है टेम्प्रेरी कोड, बहुत सारा कोड हम यहाँ पे लिख कर देखेंगे, हमें कुछ चेंजेस करने हैं या कुछ टाइप करना है, यहाँ पर हम कर सकते हैं। console.log डबल कॉलन में भी मैं आपको एक बार लिख के दिखा देती हूँ learn.js। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं console.log को भी।
तो यहाँ पर आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। ये 2 लाइन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम बार-बार प्रिंट करने के लिए इसको यूज़ करेंगे। एंड अलर्ट बॉक्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के पर्पज़ से भी अलर्ट बॉक्स हमसे पूछा जाता है। सो क्लियर करने का मेथड आपको पता ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब हम क्या कर सकते हैं। जैसे हमने वीएस कोड डाउनलोड किया है, तो सबसे पहले हमें वीएस कोड में देखना होगा कि हम किस तरह से फ़ोल्डर बनाते हैं, किस तरह से फाइल्स क्रिएट होती हैं। तो जैसे आपका इंस्टॉल हो जाएगा, आपको इस तरह की विंडो ओपन होगी। कुछ चेंजेस आ सकते हैं आपके में, बिकॉज मैं पहले से यूज़ कर रही हूँ। यहाँ से न्यू फाइल, ओपन फोल्डर सभी ऑप्शन है। एंड जो नीचे सेक्शन आ रहा है रिसेंट में, वो आपके में नहीं आएगा, क्योंकि ये मैंने पहले से कुछ प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट कर रखे हैं, तो ये इसीलिए यहाँ पर आ रहा है। आपके में नहीं आएगा, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो अगर आपको फ़ोल्डर क्रिएट करना है, वो फ़ोल्डर कहाँ क्रिएट करेंगे? वीएस कोड में क्रिएट होगा या हमारे विंडोज़ में होगा? तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक मेरा वीडियोज़ का सेक्शन है। मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रही हूँ, जिसमें मैं अपना जावास्क्रिप्ट का कोड करूँगी। तो मैंने अपना फ़ोल्डर का नेम भी जावास्क्रिप्ट ही दे दिया है। एंड ये देखिए मेरा फ़ोल्डर अभी एम्प्टी है। देन मैं चलती हूँ अपने वीएस कोड पे। एंड यहाँ से भी ओपन फाइल या ओपन फोल्डर का ऑप्शन है, आप ऊपर जाके भी इसको कर सकते हैं। तो मैं ओपन फोल्डर करती हूँ एंड चलती हूँ अपने वीडियोज़ में, जहाँ मैंने अपना फ़ोल्डर क्रिएट किया है जावास्क्रिप्ट। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। एंड जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, ये एक पेज ओपन हो जाएगा आपके पास, जिसके पास आपके लेफ़्ट साइड में आपका जो फ़ोल्डर है उसका नेम शो होगा। अभी देखिए मेरा फ़ोल्डर एम्प्टी है, तो कोई भी फाइल मुझे यहाँ पर शो नहीं हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, यहाँ से हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड जो ऑप्शन है, उससे हम फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की है, यहाँ पर मैं दे देती हूँ index.js। अब फाइल का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, बट आपको एक्सटेंशन यही रखना होगा, .js ही रखना होगा। अब वो क्यों रखना होगा, दिखाती हूँ मैं आपको कि हम .js ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम .html या कुछ और क्यों नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, जावास्क्रिप्ट को हम 3 टाइप से ऐड कर सकते हैं अपने कोड में। सबसे पहला है हमारा जावास्क्रिप्ट इनसाइड हेड टैग, जावास्क्रिप्ट इनसाइड बॉडी टैग, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। एंड ये सबसे ज़्यादा हमारे लिखी जाती है स्क्रिप्ट टैग के अंदर। अब हमने ये तो समझ लिया, बट अब हमें ये समझ नहीं आ रहा कि HTML डॉक्यूमेंट में हम क्यों जावास्क्रिप्ट ऐड करेंगे। अब वेबसाइट बनानी है, HTML हमारा ब्राउज़र से कनेक्टेड रहता है। तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास एक क्रोम ब्राउज़र तो होना ही चाहिए, कोई और भी ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हैं। अब जावास्क्रिप्ट को मुझे HTML से कनेक्ट करना है, तभी तो मैं अपने जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र से कनेक्ट कर सकती हूँ। अब यहाँ पे एक बार कोड लिख के दिखाती हूँ, ये नहीं चलेगा बिल्कुल भी, बट फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमें क्यों कनेक्ट करना है अपने HTML से। console.log मैंने दे दिया है। अब मैं इसे ओपन कहाँ करूँ, कहाँ ओपन करना है? क्या मैं ब्राउज़र पे जाऊँगी तो वहाँ ओपन होगा? बिल्कुल नहीं। तो मुझे इसके लिए क्रिएट करनी पड़ेगी एक HTML फाइल। तो HTML फाइल में नेम दे देती हूँ index.html। अब HTML आपको नहीं आती है तो आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं, सिर्फ 1 घंटे की वीडियो है, आपको HTML बेसिक अच्छे से आ जाएगी। सो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं, शिफ्ट एंड द एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है, यहाँ पर आप ये करेंगे, देन एंटर करेंगे, तो एक बेसिक HTML का जो कोड है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। एक्स्ट्रा पार्ट मैंने हटा दिया है यहाँ से, तो सिंपल इतना कोड हमें चाहिए बस। मैं चेंज करके दिखाती हूँ। डॉक्यूमेंट की जगह मैं अपना कुछ यहाँ पे डाटा लिख देती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए जो पेज पे मैं वर्क कर रही हूँ उसी पेज पे मैं अपना आपको आउटपुट दिखा रही हूँ। सो learn.js मैंने दे दिया है। अब मैं इसको सेव करके दिखाती हूँ आपको। ये मेरा पेज है, इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ, आई थिंक आपको प्रॉब्लम हो रही होगी थोड़ा देखने में। अब ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन है गो लाइव का, मैं गो लाइव करूँगी तो मेरा ब्राउज़र पे आ जाएगा। बट एक एक्सटेंशन मैं बताना चाहूँगी गो लाइव के लिए क्या आप कर सकते हैं। लाइव सर्वर यहाँ पे एक एक्सटेंशन है, यहाँ पर आप करेंगे तो बार बार आपको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लीजिए एंड आपके में भी ये गो लाइव का ऑप्शन आ जाएगा। सो गो लाइव यहाँ से कर दूँगी। बट अगर आप अभी ये नहीं करना चाहते हैं, तो जैसे इंडेक्स वाला है, जो आपकी index.html है, जो आपके फ़ोल्डर के अंदर, आप वहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो भी आपकी ओपन हो जाएगी। जावास्क्रिप्ट को नहीं ओपन करना है, आपको HTML को ओपन करना है। मैं बताऊँगी आपको कैसे होगा। तो आपने जो अपने इंडेक्स की फ़ाइल बनाई है index.html, उसको आप कर सकते हैं ओपन, ठीक है। तो आपको जो भी ब्राउज़र है वहाँ पर एक नई विंडो में वो ओपन हो जाएगी।
सो ये जो आपकी इंडेक्स की फ़ाइल है HTML वाली, इसको डबल क्लिक करें एंड देन यहाँ पर आपकी ओपन हो जाएगी। मैं गो लाइव कर देती हूँ, मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखा है तो मैं उसको यूज़ करूँगी। सो देखिए जैसे मैंने गो लाइव किया है, मेरी एक नई विंडो ओपन हो गई है एंड मेरा देखिए डॉक्यूमेंट का जो ऊपर टाइटल है वो लर्न.js हो गया है, क्योंकि मैंने उसको चेंज किया था आपको दिखाने के लिए कि हमारा जो पेज है वो रन हो गया है। सो index.js तो हमने बना लिया है, बट इसको कनेक्ट कैसे करेंगे? सो कनेक्ट के लिए हमने 3 मेथड्स देखे हैं। हेड सेक्शन में हम अपना स्क्रिप्ट टैग दे सकते हैं, बॉडी सेक्शन में भी। तो सबसे पहले मैं देती हूँ हेड सेक्शन में स्क्रिप्ट एंड देन ये जैसे स्क्रिप्ट के लिए ना ऑटोमेटिकली क्लोज टैग भी आ ही जाता है। तो यहाँ पर लिख के दिखाती हूँ console.log एंड जो डाटा मैंने पहले आपको टेम्पोरेरी ब्राउज़र में करके दिखाया था वही डाटा मैं यहाँ आपको करके दिखाऊंगी। सो यहाँ से हटा देती हूँ index.js से एंड ये देखिए इसको मैंने सेव कर लिया है। अभी सिर्फ मेरे पास डाटा यहीं लिखा हुआ है एंड दिखाती हूँ अपने ब्राउज़र पेज पे। तो यहाँ पे करती हूँ मैं राइट क्लिक देन इंस्पेक्ट, वहीं जाके आपको कंसोल में इसका आउटपुट मिलेगा। सो कंसोल पे क्लिक कीजिए एंड ये देखिए साक्षी चौहान यहाँ पर हमारा आउटपुट आ गया है। अब हमने हेड सेक्शन में तो देख लिया है, अब मैं कुछ और भी करके दिखाती हूँ आपको। एक बार लर्न जावास्क्रिप्ट लिख देते हैं एंड देन इसमें चेंजेस करके दिखाती हूँ एक बार और कि किस तरह से हमारा console.log प्रिंट हो रहा है। ये देखिए विदाउट रिफ्रेश किए मेरा आ गया है, क्योंकि मैंने गो लाइव कर रखा है। जैसे ही मैं सेव करूँगी मेरा उधर पेज रिफ्रेश हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो स्क्रिप्ट टैग हम हेड सेक्शन में देख चुके हैं। बॉडी सेक्शन में सेम कोड कर देती हूँ, हेड सेक्शन से कट करके बॉडी में कर दिया मैंने पेस्ट एंड अब दिखाती हूँ इसका आउटपुट। सो ये देखिए लर्न जावास्क्रिप्ट एंड मैंने सेव कर लिया था एक बार और, आपको मैं चेंज करके भी दिखा सकती हूँ, जिससे जावास्क्रिप्ट की जगह हम और कुछ लिख सकते हैं। चैनल का नेम लिख लेते हैं अपने लर्न विद साक्षी। सो ये देखिए एंड ये मेरे ब्राउज़र में भी आ गया लर्न विद साक्षी। तो इस तरह से आप अपने कंसोल में कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। इसकी यही लाइन है, लॉग का मतलब होता है प्रिंट, कुछ भी हमें प्रिंट करना है तो हम लॉग यूज़ करते हैं। सो अब हम ये दोनों तरह से तो देख चुके हैं, बट नेक्स्ट हम एक बार देखना चाहेंगे कि एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट हम किस तरह से इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के लिए भी क्या हमें स्क्रिप्ट टैग लिखना पड़ेगा या नहीं लिखना पड़ेगा? इसके लिए आपको थोड़ा अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए किस तरह से हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट अटैच करते हैं। तो एक्सटेंशन आप देख ही चुके हैं, जब भी हम जावास्क्रिप्ट की फ़ाइलें बनाएंगे तो .js एक्सटेंशन हम यूज़ करेंगे। अब .js एक्सटेंशन वैसे ही है जैसे हम जावा में .java करते हैं, पाइथन में .py करते हैं, C++ में इसमें करते हैं हम .cpp। तो सेम ऐसे ही जावास्क्रिप्ट में हम .js करेंगे। स्क्रिप्ट हम देते हैं ये हेड सेक्शन के अंदर देंगे, जो मैंने लिंक यहाँ पे सोर्स दे रखा है अपना। हेड सेक्शन के अंदर स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम अपना सोर्स देंगे एंड बाकी हमें कुछ नहीं करना है, हमारी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल कनेक्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ से हटा देती हूँ मैं स्क्रिप्ट टैग एंड अपने हेड सेक्शन के अंदर लिख लेते हैं स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट के अंदर ओपन एंड क्लोजिंग टैग दोनों आएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एट्रीब्यूट लिखेगा एंड देन एंड में हम एंड कर देंगे, इसमें आप क्लोजिंग टैग भी लिखेंगे। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमें सोर्स देखना होता है। अब सोर्स क्या होता है? जो हमारे लिंक है, एक बार दिखा देती हूँ मैं सोर्स। देखिए मैंने myscript.js दिए, यहाँ पे हम myscript नहीं देंगे, हमारी फ़ाइल का नेम क्या है index.js। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लिख लेते हैं src, ये हमारा सोर्स है। ऑप्शन यही आपको मिल जाएगा एंड देन इक्वल्स टू एंड डबल कॉलन एंड यहाँ पे देखिए मेरी फ़ाइल का नेम है index.js। तो index.js ये मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि मैं HTML के लिए सेम कर रही हूँ। तो मैंने दोनों फाइलों का नेम सेम लिखा है बट मेरा एक्सटेंशन डिफरेंट है। तो हमारी ये लिंक होगी एंड इसमें दे देते हैं console.log। और मैंने कहीं भी ये नहीं दिया है, ये आप अच्छे से देखिए एंड सिंगल कॉलम में मैं एक बार और लिख के दिखाती हूँ आपको, हेलो यूज़र्स एंड लास्ट में सेमीकोलन ज़रूर लगाइएगा। अभी हम एक ही लाइन लिख रहे हैं तो हम पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर जब हम लेंथी कोड करते हैं तो हमारा कोड अच्छा लगे, यूनिक एंड क्लियर रहे, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो index.js में आप देख ही चुके हैं हम किस तरह से इसको कर सकते हैं। अब एक बार इसमें अलर्ट बॉक्स भी क्रिएट करके देखते हैं। अलर्ट एंड इसका सिंटैक्स आपको पता ही है, कर्ली ब्रैकेट्स एंड देन डबल कॉलन और सिंगल कॉलन कुछ भी यूज़ कीजिए। तो मैं लिख देती हूँ वेलकम स्टूडेंट्स एंड जैसे ही मैं पेज ओपन करूँगी तभी मेरा पॉपअप रहेगा। अब ये देखिए ये पहले से क्यों आ रहा है,
इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रिफ़्रेश करके देख सकते हैं। जैसे हमने रिफ़्रेश किया तभी आया, मतलब जैसे ही पेज ओपन होगा तभी एक पॉपअप आ जाएगा। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।